now we have got rule number 3. Compound nouns take apostrophe is to the last word. अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से हमारा जो है कंपाउंड नाउन आ गया है. कंपाउंड नाउन का मतलब क्या है कि आपका नाउन जो कि 2-3 वर्ड्स पर मुश्तमिल हो. ऑलरेडी जब हम प्लूरल बना रहे थे तो हमने पढ़ा था कि कंपाउंड नाउन को आपने प्लूरल करने के लिए आपने प्रिंसिपल वर्ड के साथ क्या करना था, प्रिंसिपल जो मेन वर्ड था, मेजर वर्ड था, उसके साथ आपने एस लगाना था या ई एस लगाना था, तो आपका वो प्लूरल बन जाता था. बट यहाँ पर क्या है, हमारा पॉजिटिव केस है, यहाँ पर हमने प्लूरल नहीं बनाना, यहाँ पर उसकी पोजीशन बनानी है. तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कंपाउंड नाउन्स टेक. अब अगर कंपाउंड नाउन है तो वो आपने एपॉस्ट्रॉफी एस या फिर आपका क्या है सिर्फ एस सिर्फ अपास्ट्रॉफी वो आप अपने हिसाब से लगाएंगे, जैसे हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर वो आपका रेगुलर होगा या फिर इरेगुलर होगा उस हिसाब से आप बनाएंगे. मैंने अपास्ट्रॉफी एस भी लिखा है एंड देन सिर्फ अपास्ट्रॉफी भी हम लिख सकते हैं या एस एंड देन ऊपर हम क्या करते हैं अपास्ट्रॉफी देते हैं. देन ये सारे हो सकते हैं आपके. एंड देन हमने करना क्या है, टेक अपास्ट्रॉफी एस और एस अपास्ट्रॉफी या फिर सिर्फ अपास्ट्रॉफी टू द लास्ट वर्ड. हमने लास्ट वर्ड प्रिंसिपल वर्ड को यहाँ पर नहीं देखना. प्रिंसिपल वर्ड आप प्लूरल बनाने के लिए प्लूरल अगर आपको बनाना है तो आप एस लगाते हैं प्रिंसिपल वर्ड मेजर वर्ड के साथ. तो यहाँ पर आपकी क्या चीज़ है कि आप प्लूरल नहीं बना रहे, आप पोजीशन केस शो कर रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, लास्ट वर्ड के साथ हमने अपास्ट्रॉफी एस या फिर एस अपास्ट्रॉफी या फिर अपास्ट्रॉफी दे देनी है. देन वी हैव गॉट सिस्टर इन लॉज कार. सो वी हैव गॉट सिस्टर इन लॉ एंड देन हम अगर प्लूरल कर रहे थे तब हमने क्या किया था, सिस्टर जो मेजर वर्ड था, सिस्टर्स इन लॉ हम प्लूरल यहाँ पर कर रहे थे. तो हमने क्या अब पोजीशन शो करनी है, तो लास्ट वर्ड कौन सा है, सिस्टर इन लॉ. फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वर्ड इज लॉ एंड देन वी वुड यूज अपोस्ट्रोफी इज हेयर एंड देन सिस्टर इन ओके सिस्टर्स इन लॉ. अगर इस तरीके से हम करेंगे सिस्टर्स इन लॉ तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. बिकॉज क्योंकि हमने जो तरीका हमारा प्लूरल बनाने का था सिस्टर्स इन लॉ, यहाँ पर हमने अपोस्ट्रोफी दे दी है, जो कि हमारा रूल कहता है टू द लास्ट वर्ड यहाँ पर दे देनी चाहिए. एंड देन अगर यहाँ पर ये हम अपोस्ट्रोफी हटा दें तो फिर आपका ये वर्ड ठीक है, क्योंकि फिर ये आपका पॉजिटिव केस तो है नहीं, फिर आपका प्लूरल है, लेकिन ठीक सही तो है, गलत नहीं है. लेकिन इस टॉपिक के हवाले से जो कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये इस हवाले से आपका ये वर्ड ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सो दिस इज़ हाउ यू वुड नॉट बी यूजिंग देयर अपोस्ट्रोफीज. देन सिस्टर इन्स लॉ, जो कि इन्स यहाँ पर भी हमने नहीं यूज़ करना है, दिस इज़ रॉन्ग. एंड देन वी हैव गॉट सिस्टर्स इन लॉ, ये आपका ठीक है, जो कि हम आप भी देख रहे थे. दैट इज़ प्लूरल नाउन, ये आपका प्लूरल नाउन है, पॉजिटिव केस तो है नहीं, लेकिन सही है. सिस्टर इन लॉज ये आपका क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि ये आपने यहाँ पर एक तो अपोस्ट्रोफी हमने नहीं दी है, दूसरी बात है कि हमने क्या किया है कि एस लगाया, जो कि प्लूरल वाला रूल लग जाता है यहाँ पर. लेकिन प्लूरल अगर हमें बनाना था तो हमने मेजर वर्ड के साथ, प्रिंसिपल वर्ड के साथ, मेन वर्ड के साथ एस लगाना था, यहाँ पर नहीं लगाना था. सो दिस वुड बी कंसिडर्ड रॉन्ग एज वेल. सो पॉजिटिव केस का आपका तरीका ये ठीक होगा, लास्ट वर्ड के साथ आपने अपोस्ट्रोफी एस लगा देना है. एंड देन अगर हमने प्लूरल बनाना था तो आपने मेजर वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा देना था. कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं यहाँ पर. द कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर. सो कमांडर इन चीफ आपका क्या है, जब हम प्लूरल बना रहे थे तो हमने कमांडर को मेजर वर्ड प्रिंसिपल वर्ड किया था. एंड देन कमांडर्स इन चीफ, हम दो कमांडर्स इन चीफ होंगे, तो हमने क्या कर दिया था, यहाँ पर प्लूरल किया था. लेकिन अपोस्ट्रोफी का केस आता है तो हमने लास्ट वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा देनी है. एंड देन कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, दिस इज़ वन नाउन. कमांडर इन चीफ एक होता है, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर. द गवर्नर जर्नल्स असेंट एंड देन गवर्नर जर्नल्स, journal is the last word and then we would use apostrophe s here. The prime minister's speech, prime ministers. अब prime minister प्लूरल जब हम करे थे तो minister आपका मेजर वर्ड था. हमने अगर apostrophe ना होती, सिर्फ s होता, तो वो prime minister's speech. अब पीछे आपकी पोजीशन आ रही है की स्पीच, वज़ीर आज़म की स्पीच, जो आपकी क्या आ रहा है कि एक वो पोजीशन आ रही है, तो आपने प्लूरल तो यहाँ पर करना नहीं है, सेंटेंस के हिसाब से आपने क्या पोजीशन लगानी है, जो कि पोजीशन आपकी सिर्फ एस लगाने से नहीं आएगी, अपोस्ट्रोफी एस लगाने से आएगी, जो कि अभी ये सेंटेंस सही है. सो दिस इज़ हाउ यू विल बी मेकिंग पॉजिटिव केस ऑफ सम कंपाउंड नाउन्स.
एंड देन हम नेक्स्ट एंड देन के रूल की तरफ बढ़ेंगे। नेम्स विद टाइटल्स, नेम्स विद टाइटल्स होंगे, एक नाम होते हैं उनके साथ दूसरे उनके लक़ब दिए हुए होते हैं, तो उनके साथ वो अगर साथ आ जाएं तो भी हमने क्या करना है, तो सेकंड नेम होगा या फिर इंसान के दो नाम होते हैं, जैसे कोई भी इंसान होगा उनके दो ही नाम होते हैं, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम। कभी कभी हम कास्ट को मिला देते हैं, कभी कभी हम सरनेम को मिला देते हैं, कभी कभी हम अपने फादर के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ देते हैं, तो वो हमारे दो नाम बन जाते हैं। लाइक नेम्स विद टाइटल्स, या फिर टाइटल हमारा आ जाता है, लक़ब आ जाता है, या फिर हमारा क्या आ जाता है, सेकंड नेम आ जाता है, तो उसके साथ हमने क्या करना है, एड टू द टाइटल। एड टू द टाइटल का मतलब होगा सेकंड नेम के साथ आपने अपास्ट्रॉफी एस या फिर जो आपका सिर्फ अपास्ट्रॉफी लगेगा या अपास्ट्रॉफी एंड देन एस एंड देन अपास्ट्रॉफी लगेगा, तो वो आपने लगा देना है किसके साथ, सेकंड नाउन के साथ या फिर टाइटल के साथ लगाना है। सो यहाँ पर बाबर एक नाउन है एंड देन उसका क्या है, टाइटल है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैप्टन है सपोज पाकिस्तानी टीम का, तो आप क्या करेंगे, बाबर द कैप्टन्स इनिंग्स। तो इनिंग्स हमेशा इनिंग होता है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इस लगता है एंड देन दिस इज सिंगुलर। सो बाबर द कैप्टन्स इनिंग, यहाँ पर हमने नहीं लगाना बाबर्स द कैप्टन इनिंग, नो, बाबर द कैप्टन्स इनिंग, बाबर जो कैप्टन है उसकी इनिंग, ब्यूटीफुल इनिंग हम कह सकते हैं, एक वंडरफुल इनिंग। शेक्सपियर द इमोर्टल्स लैंग्वेज, शेक्सपियर का लक़ब क्या है, इमोर्टल है, तो हमने अपास्ट्रॉफी एस कहाँ दे देनी है, यहाँ पर दे देनी है। सो दिस इज़ हाउ यू वुड बी यूजिंग शेक्सपियर द इमोर्टल्स लैंग्वेज। अपने यहाँ पर नहीं करनी, शेक्सपियर्स लैंग्वेज आप तब करेंगे जब ये नाउन ना आए, टाइटल ना आए, तो फिर आप कहेंगे शेक्सपियर्स लैंग्वेज, शेक्सपियर्स ड्रामा, शेक्सपियर्स सॉनेट्स, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टाइटल साथ में आ जाता है तो फिर आप पहले नाउन रियल नाउन के साथ आपने अपास्ट्रॉफी एस नहीं लगाना है, उस टाइटल के साथ जो सेकंड नाउन है उसके साथ आपने अपास्ट्रॉफी एस लगा देनी है। एंड देन वी हैव गॉट नेक्स्ट थिंग, मिसबा द कोच प्लान, मिसबा जो कि कोच है उसका प्लान, एंड देन अपास्ट्रॉफी एस हमने कोच के साथ जो कि टाइटल के साथ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उसकी प्रोफेशन के साथ, उसकी जॉब के साथ दिया है हमने। तो मतलब आपका टाइटल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम कभी कभी दे देते हैं, कभी कभी कास्ट का नाम दे देते हैं, कभी कभी उसके प्रोफेशन का नाम दे देते हैं, कभी कभी उसके फादर का, मतलब कुछ भी आ सकता है। शाहनवाज द डॉक्टर्स हाउस, हाँ, शाहनवाज जो कि उसका प्रोफेशन वो डॉक्टर है, उसका घर, एंड देन हमने डॉक्टर्स के साथ अपास्ट्रॉफी एस लगाई है। दिस इज़ माई ब्रदर द इंजीनियर्स वर्कशॉप, दिस इज़ ये मेरे जो भाई इंजीनियर है उसका वर्कशॉप है, तो ब्रदर हमने अपास्ट्रॉफी एस यहाँ पर नहीं देनी, हमने क्या करना है, जो इंजीनियर उसके साथ अपास्ट्रॉफी एस लगा के हमने वर्कशॉप लगा दिया। अब ये सेंटेंस आप देख लें, ब्रदर्स इन द इंजीनियर्स वर्कशॉप, ये आपका गलत हो जाएगा, एक तो डबल पोजीशन हो गया है, ब्रदर्स भी हो गया है, इंजीनियर्स भी हो गया है, जो कि आपका कतनी कभी भी नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, जो कि आपने रूल पढ़ा है, सेकंड नाउन के साथ आप क्या करेंगे, अपास्ट्रॉफी लगाएंगे, यहाँ पर अपास्ट्रॉफी नहीं लगेगी, दैट इज़ हाउ दैट वुड बी देयर। इट्स अ सिकंदर अली's क्लास, ओके, वी हैव गॉट नाउ 3 nouns, वी हैव गॉट सर एंड देन सिकंदर एंड देन अली। सो लास्ट नाउन जो आपका है उसके साथ आपने क्या करना है, जो सेकंड नाउन है, सेकंड नाउन मैंने यहाँ पर लिखा था, जहाँ यहाँ पर ये तो जर्नल है, एंड देन सेकंड फर्स्ट नेम एंड देन सेकंड नेम, ये तो आप यहाँ पर बेटर है आप लास्ट नाउन कर दें। अगर 2-3 नाउन हैं तो फिर सर भी है एंड देन सिकंदर भी है एंड देन अली है, तो आपने क्या करना, लास्ट नाउन के साथ अपने अपास्ट्रॉफी एस लगा देनी है। सो वी हैव गॉट हेयर अपास्ट्रॉफी एस विद दैट अली। अगर यहाँ पर सर ना होता, सिकंदर अली's क्लास, एंड देन अगर आपने अली ना होता तो फिर हम करते सर सिकंदर्स क्लास, सेकंड नाम मतलब लास्ट नाम आपका होगा उसके साथ। सो दिस इज़ हाउ वी वुड यूज़ सेकंड नेम। Sometimes you would use your father's name with that as it is connected, it is adhered to my name. So now this is and then we would be taking some examples here. What is this book's price? ये सेंटेंस आपका रॉन्ग होगा, कैसे होगा आप ध्यान लगाइए, क्योंकि यहाँ पर बुक्स प्राइस है, आपका बुक क्या है, जो ओनर ऑफ पोजीशन है, एंड देन ये आपका नॉन लिविंग थिंग है जिसके साथ आप अपास्ट्रॉफी नहीं लगाएंगे, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। एंड सही क्या होगा, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ दिस बुक, क्योंकि ऑफ लगाना है जहाँ पर नॉन लिविंग थिंग होगा। सो बुक इज़ व्हाट, नॉन लिविंग थिंग, NLT, सो इट इज़ नॉट LT. So that is how you would be using what is the price of the book. So this is all for today. Hope you have understood everything. If you have got any ambiguity, any issue, any question, any query, anything that
that seems, that looks, that you feel that it is quite enigmatic, you must leave the questions below the below the group, and then there we will be discussing next questions. And till then, bye bye, stay home, stay safe. Thank you so much.